साधना जी, आपने भारत के शौर्य पराक्रम के साथ साथ आपने आज जो टीवी स्क्रीन पर देखा है, अगर आप अभी इस समय सीधे प्रसारण के लिए मेरे साथ है और आपके सामने अगर मॉनिटर है, तो कोई सवाल तो जरूर आप नहीं उठाएंगी, लेकिन मेरा सवाल जरूर आपसे है कि ऑल पार्टी मीटिंग में आप कहते हैं कि हम इस समय देश के साथ हैं और बाहर आते ही चीख पुकार चालू। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कह दूं कि सेना के पराक्रम पे कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। मैं कहती हूं कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वो विशुद्धता, वो बर्बरता, हमने उसको शुद्ध किया और हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। परंतु मैं पूछना चाहती हूँ, आपने कहा हम सवाल उठा रहे हैं, हमेशा से यही रहा है मनीष जी कि विपक्ष सवाल पूछता है और सरकार एक्शन लेती है। अब ये कैसी सरकार है जो सवाल पूछती है? हमेशा यही रहा है कि सरकार के पास शासन प्रशासन है, जनता उन्हें नवाजती है, सीट देकर सत्ता में बिठाती है, तो आप एक्शन लेने का काम कीजिए ना। तो सवाल उठाना हमारा काम है, हम उठाएंगे। आपने सर्वदलीय बैठक की बात की और कहा बाहर आते ही चीख पुकार करने लगे। जब सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी, अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे ना, रक्षा मंत्री विदेश मंत्री, अरे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की बयानबाजी को सुनिए और प्रधानमंत्री की बयानबाजी को सुनिए, दोनों विपरीत होती है एक दूसरे से। तो इसीलिए जिस पार्टी ने रक्षा सौदों में दलाली खाई हो, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मैं भाजपा की बात कर रही हूँ, जो पार्टी सेना का अपमान करती है ये कहकर, आरएसएस अपमान करती है कि अरे हमारे तो लोग सीमा पर जल्दी पहुंच जाएंगे, आपके पास कोई प्रमाण है? लगेगी। आपके पास कोई प्रमाण है एनआरएफ और आरजीएफ को लेकर जो पार्टी सवाल उठा रही है, इसलिए आप कुछ भी बातें कह देंगी जिसका आपके पास इस समय कोई प्रमाण नहीं है? अरे कुछ भी नहीं कह रही हूँ मनीष जी, आप बताइए, पेटीएम से जिसका 38% चाइना को जाता है, उससे इन्होंने 100 करोड़ रुपए का दान लिया कि नहीं लिया? पूछिए प्रेम शुक्ला जी से, पूछिए क्या क्या हुई कंपनी जिसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जो जिस देश में काम करती है, आज कार्यक्रम हमारे पराक्रम, हमारे शौर्य और हमारी ताकत पर हो रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि ये सारी बातों पर ज्यादा फोकस हमारी जो एग्रेसिव अप्रोच है सेनाओं की, उस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रेम जी, साधना भारती का आप जवाब दे दे, फिर मैं वापस उसी मुद्दे पर लौटूं जिसके लिए आज दर्शक टकटकी लगाए देश का सवाल देख रहा है। कल्चर किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में दलाली हुई, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दलाली हुई, राजीव गांधी दलाली के कारण सत्ता से बाहर हुए। किसका नामा था बता दीजिए। राहुल गांधी किसके साथ विमान सौदों के लिए ही बीच पे जाकर अयाशी कर रहे थे ना, काकरोची भी बुलाए थे। अरे बीच में आपसे नहीं बोल रहा था जी, आराम से सीखिए, बीच में नहीं बोल रहा था। आप क्यों सीख रही है मनीष जी जरन को? और मुझे लगता है कि तमीज भी सिखाइए, बदतमीजी ना करें। साधना जी, मेरा आपसे आग्रह है, संजीदा और संवेदनशील मुद्दा है, इसमें व्यक्तिगत होकर या राजनीति करने के लिए देश का सवाल नहीं। जो अगर आपको राजनीति करनी है, संसद खुली हुई है। अरे भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती क्या? किस शब्दावली का प्रयोग कर रही हैं आप? घर के बारे में दलाली करेंगे किसकी? देगा को खर्चा चलाएगा को दुनिया बहनों से लेकर राहुल गांधी तक जो दलाली अरे कच्चाधारी सेना का अपमान करते हैं, तब कुछ नहीं कहते। पेटीएम से योगदान आप लेते हैं, तब कुछ नहीं कहते। प्रेम जी, साधना जी, रक्षा सौदों के दलाल हैं। साधना जी, यहाँ पर रक्षा सौदों में दलाली की चर्चा के लिए आप जैसे बुद्धिजीवी यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं। मैंने तो केवल आप लोगों से सवाल किया था, लेकिन सवाल इतना भीषण हो गया कि मैं अपने मुद्दे पर आने की बजाय आप लोग गड़े मुर्दे उखाड़ने में लग गए। मेरा आपसे आग्रह है, इस समय रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है, हमारे साथ आशीष सिंह है, जो खुद रफाल जहां से बनकर आ रहा है, दसौल गए थे। मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं। बख्शी साहब, आज आपने देखा आशीष ने एक एक बारीकियां